एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इसका वर्किंग रूल इसके पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग साथ में नोटबुक और पेन को ज़रूर रखेंगे और साथ में लिखते चलेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को ही बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम के समय आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। सिर्फ आप लोग कंटिन्यूटी से लेक्चर को देखते रहिए, एग्ज़ाम में आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, आप लोग कितना कंसिस्टेंट रहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोगों को दो छोटा छोटा फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और यदि याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेना है, क्योंकि सभी फॉर्मूला को याद कर पाना भी सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए, जिसका यूज है उसको याद कर लीजिए। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। बहुत बच्चों को इसका फॉर्मूला याद होगा, और जिनको भी नहीं याद है वो याद कर लेंगे, साथ में नोट कर लेंगे। ए क्यू प्लस बी को का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए क्यू माइनस ए बी प्लस b²। ये छोटे से दो फॉर्मूला थे, अब ये दोनों लिखवा दिया गया है। इसको है ना सो हमेशा के लिए याद कर लेना है, ताकि ये सेमेस्टर 2 में कहीं भी कोई दिक्कत ना दे। अब देखिए, हम लोग चलते हैं एसिम्पटोट्स के ऊपर। आप लोगों को बताया गया था कि एसिम्पटोट्स क्या था, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल सा एसिम्पटोट्स क्या था बताए थे कि एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो इन्फिनिटी को टच करता हुआ प्रतीत होता है या फिर टच करता है। इसका डेफिनेशन भी हो चुका है। क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से होता है, ऐसे भी हो सकता है, जिसका इक्वेशन होता है y=mx+c। इसी को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं, और इसका वर्किंग रूल भी लिखवाया गया है। तो देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में इसका वर्किंग रूल। एसिम्पटोट्स फाइंड करने का वर्किंग रूल क्या है, एसिम्पटोट्स फाइंड करना मतलब स्ट्रेट लाइन फाइंड करना, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y=mx+c। इसी को फाइंड करना रहेगा। तो देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसमें हम लोग m का वैल्यू को फाइंड करेंगे और c का वैल्यू को फाइंड करेंगे। वर्किंग रूल से वो आगे पता चल जाएगा, इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे तो हम लोगों का जो एसिम्पटोट्स है वो निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसका अगर शॉर्ट में हम वर्किंग रूल आप लोगों को बताएं कि कैसे एसिम्पटोट्स को फाइंड किया जाता है, उसका वर्किंग रूल एक बार देख लीजिए। वर्किंग रूल किसका वर्किंग रूल है, एसिम्पटोट्स फाइंड करने का। तो सबसे पहले आप लोगों के पास दिया रहेगा f(x, y) नाम का कर्व, उसको 0 से इक्वेट करना है, राइट। ये आप लोगों को गिवन रहेगा, इसको 0 से इक्वेट करके इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे y है, जहाँ जहाँ पे y है उसको mx+c पुट करना है, mx+c पुट करना है। पुट y=mx+c, और f(x, y) का मतलब क्या है, जो भी आप लोगों के पास एक्सप्रेशन रहेगा उसमें x का भी टर्म रहेगा और y का भी टर्म रहेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को वैसा देखने को मिलेगा, और वैसे भी पिछले क्लास में हो चुके। तो पहला काम इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरा में y=mx+2 पुट करेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन रहेगा उसमें कुछ चेंजिंग आएगा, क्योंकि mx+c पुट करेंगे। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म को क्या बोलते हैं, nth टर्म, nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई nth से एक कम हो जाएगा तो n-1th, n-2th टर्म। तो जो भी टर्म
जिसका पावर में nth रहेगा, और nth कहने का मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म रहेगा। हाईएस्ट से एक कम रहेगा, हाईएस्ट से दो कम रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। टेंशन नहीं लेना, ये वर्किंग रूल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, पूरा आइडिया लग जाएगा। ये शॉर्ट समरी कर रहे हैं जो कल लिखवाया गया था। उसके बाद जो भी nth आया है और n-1th आया है, राइट, जो भी nth डिग्री टर्म आया है और n-1 डिग्री टर्म आया है, इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से इसके बाद का स्टेप देखिएगा कि जो कोफिशिएंट होगा nth का, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n-1, nth का मतलब पावर में n-1th की जगह पे x के पावर में n-1 रहेगा। इसको है वो फाई n m नाम दे देना है, कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज में लिखाया गया है। ये जो कोफिशिएंट रहेगा ना x के पावर n को, उसको फाई n m नाम दे देना है। अब ये फाई जैसा चीज़ देख करके डरना नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया गया है। और इसका नाम क्या देंगे, फाई, और यहाँ पे n-1 है तो n-1 और m हो जाएगा। सिंपल सा, ये नाम दिया गया है, इससे डरना नहीं है। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आगे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो भी ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि कोफिशिएंट को ही ये लिखा गया है, तो आगे में फाई n m को 0 के साथ इक्वेट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा, और यहाँ पे फिर से 0 के साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ से 0 के साथ इक्वेट कर दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ m। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो वहाँ से x का कुछ वैल्यू मिलता था, उसी प्रकार से यहाँ पर m का वैल्यू मिलेगा और यहाँ से वैल्यू ऑफ c मिलेगा, वैल्यू ऑफ c। ये करेंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से m का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से c का वैल्यू मिलेगा। और अभी बताए हैं कि एसिम्पटोट्स लिखने का फॉर्मूला होता है y = mx + c। m का वैल्यू को पुट करेंगे, c का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का एसिम्पटोट्स मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से एसिम्पटोट्स निकलता है। एसिम्पटोट्स निकालना मतलब एक स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना। तो वर्किंग रूल में आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि जो दिया गया है उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, उसमें y = mx + c पुट करेंगे। थर्ड वाले टर्म को आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा तो क्वेश्चन करेंगे तो आगे क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एसिम्पटोट्स के ऊपर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आप लोगों का जब क्वेश्चंस रहेगा तो इसी टाइप का रहेगा, या फिर ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया गया है और इसी कर्व का एसिम्पटोट्स निकालना। ये एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स निकालना मतलब स्ट्रेट लाइन निकालना है। किसी प्रकार का कोई अदर दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा जो भी वर्किंग रूल आप लोगों को बताया गया है उसी वर्किंग रूल के अनुसार से हम लोग काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, आसानी से हम लोग का सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए, आइए इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहला स्टेप, जो भी कर्व दिया है उसको हम लोग f(x, y) करके मान लेते हैं। लेट f(x, y) क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको सिंपली करके लिख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा x³ + y³, और इसको अगर हम इस साइड करेंगे तो -3axy। इसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है, इक्वेशन 1 मान लेना है। सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे f(x, y) के टर्म में दिया गया है।
देखिए x का भी टर्म है और y का भी टर्म है, इसीलिए f ऑफ एक्स वाई लिखें। अगर सिर्फ x का रहता तो f ऑफ x मानते थे। तो ऐसा आप लोग पहली बार देख रहे होंगे इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप हम लोगों का क्लियर हो गया कि जो भी कर्व दिया है उसको इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा स्टेप में बताया गया अभी तुरंत कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर एम एक्स प्लस सी पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर y देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई के जगह पे क्या पुट करना है, एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a एक्स, और y के जगह पे क्या पुट करना है, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप में इसको पुट करना था। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है a और ये है b, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू होता है। तो a प्लस बी का होल क्यू में इसको ओपन कर देंगे और इसको भी ओपन कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को सिंप्लीफाई करना बोला जा रहा है। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस, अभी बताया गया a प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बताया गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको एम एक्स को a मान रहे हैं और ये b मान रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से a क्यूब, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला में बी क्यू था मतलब सी का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3 और a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b साथ में था, ये हम लोग फॉर्मूला से ही लिख रहे हैं जो पीछे लिखाया गया, प्लस 3, ये फॉर्मूला में है, ए बी है मतलब कि a एम एक्स हो जाएगा और b का स्क्वायर है मतलब c का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको लिखते हैं आगे, 3ax m के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3am एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 0। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, सिंपली हम लोग स्टेप को सिर्फ फॉलो करते जा रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको एक साथ रखेंगे और उससे कम है उसको एक साथ कर लेंगे और उससे कम है उसको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब जिसका पावर सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो देखिए हाईएस्ट पावर इसमें किसका दिख रहा है, तो पावर 3, एक्स का पावर 3, और कहीं पे है क्या पावर। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर एक्स का पावर 3 है, तो इसका एक टर्म दिख रहा है और यहाँ पे एक दिख रहा है, और ये पावर में 3 है, ये हाईएस्ट पावर नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर 3 किया गया है। जैसे अगर 2 कांस्टेंट है और 2 का पावर 3 किया जाएगा तो वो 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिग्री में काउंट नहीं करेंगे, हाईएस्ट पावर में काउंट नहीं करेंगे। एक्स का पावर हम लोग देखेंगे, राइट, एक्स का जो भी पावर है। तो यहाँ से 1 और 1 2 मिल रहा है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यूब दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं और बचा क्या है उसको लिख देते हैं। यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा एम क्यूब, 1 यहाँ से बचा और यहाँ से एम क्यूब बचा और एक्स क्यूब को कॉमन लिए हैं। हम लोग हाईएस्ट डिग्री टर्म में से कॉमन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद प्लस हाईएस्ट डिग्री टर्म से एक टर्म कम, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 हाईएस्ट है, उससे एक कम एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला जितना भी टर्म रहेगा उसमें से हम लोग कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है एक, और एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, एक ये है और एक ये है, ये c के पावर 2 है, मतलब कांस्टेंट के पावर 2 है, इसका डिग्री 2 नहीं होगा, इसका डिग्री 1 होगा, x के पावर काउंट होता है। तो यहाँ से हम लोग इससे और इससे क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो जो बचेगा उसको हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए 3m स्क्वायर सी बचेगा, 3m स्क्वायर सी यहाँ से, और यहाँ से बचेगा माइनस में 3am, क्योंकि एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉमन लेके लिखा गया है। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ जो हाईएस्ट डिग्री टर्म था उससे कॉमन लिया गया, और जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म था उससे कॉमन लिया गया, उसके बाद उससे जो कम डिग्री टर्म है उससे कॉमन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसका ज़रूरत नहीं होता है, हम लोगों को जो ज़रूरत होता है वो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म का, क्योंकि वर्किंग रूल में भी आप लोगों को बताया गया है कि x के पावर n और x के पावर n-1 के कोफिशिएंट को हम लोग पुट करते हैं 0 के बराबर, तो x के पावर n और x के पावर n-1 वही ना है, n के जगह पे भी क्या है 3 है, और n-1 मतलब 3 से 1 कम 2 है। अब वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल में लिखा गया x के पावर n और x के पावर n-1, तो यहाँ पे कांस्टेंट में नंबर के साथ दिखा दिया गया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही दोनों टर्म जरूरी होता है, बाकी का जो टर्म है उसका यूज नहीं है, तो बाकी का टर्म का हम लोग सिंपली लिख देते हैं जैसा है। तो हम लोग कौन कौन टर्म को यूज कर चुके हैं, इसको यूज कर चुके हैं और इसका ये बच गया, तो यहाँ से लिख दीजिए CQ, इसको यूज किए हैं यहाँ पे और इसको बच गया, तो इसको लिख देते हैं 3mx/c², इसका यूज किए हैं ये बचा है -3axc = 0। यहाँ तक हो गया। उसके अगले स्टेप में क्या बताए थे कि x के पावर n और x के पावर n-1 का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको फाई nm पुट करेंगे। तो x के पावर n यहाँ पे कौन है, x के पावर n का मतलब है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो x के पावर n की जगह पे x का पावर 3 है, x के पावर n-1 की जगह x के पावर 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसके जो बगल में है ये इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है ये। तो बताया गया था कि इसके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट जो है उसको फाई nm पुट करेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए पुट कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड एक्स स्क्वायर टू 0 के साथ पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी के साथ हैंडल कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए इसके बाद क्या होगा, जो लिखा गया वैसा काम करते हैं। तो x के पावर 3 का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करते हैं। तो x के पावर 3 का कोफिशिएंट है, उसका नाम भी बताए थे कि क्या रख देना है, इसका नाम सिर्फ बदल के रख देना है फाई nm = 0 और फाई n-1m = 0। कुछ नहीं किया गया है, जो कोफिशिएंट है ना x के पावर 3 का ये उसको 0 के साथ इक्वेट किए हैं और बताया गया था कि इसका नाम है तो फाई nm और इसका जो नाम है वो फाई n-1m रखना है। तो अभी n के जगह पे क्या है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो अभी n के जगह पे 3 है, तो फाई 3m = 0 और यहाँ से फाई 3-1 2 हो जाएगा, m = 0। ये जो फाई 3m है किसका नाम दिया गया है, इसको, तो इसको जगह पे आगे लिखते हैं हम लोग 1 + m³
थोड़ा सा बचा है, हो गया है। देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 3m²c। देखिए अभी तक दिख रहा है m² माइनस 3am इज इक्वल टू 0। इस बात को समझिएगा कि अगला स्टेप में हम लोग क्या किए हैं ना कि x के पावर 3 और x के पावर 2 को 0 के साथ इक्वेट किए हैं। तो उसके लिए बताया गया था कि जो x के पावर 3 मतलब x के पावर n के रूप में ट्रीट होता है और x के पावर 2 मतलब n-1 के रूप में ट्रीट होता है। तो इसका कोफिशिएंट और इसको कोफिशिएंट का नाम दे देना है फाई n और इसका कोफिशिएंट का नाम देना है फाई n-1 क्योंकि एक कम है और अभी n के जगह पर 3 है और यहाँ n-1 की जगह 2 है तो उसको हम लोग लिख दिए। और इसी का वैल्यू क्या है, ये है, और इसी का वैल्यू क्या है, ये है, तो उसको हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है, क्यूबिक इक्वेशन के जैसा है। इससे हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, इससे हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे और जैसे m और c का वैल्यू निकालेंगे एसिम्प्टोट्स क्लियर हो गया होगा, एसिम्प्टोट्स हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग इस वाले वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब मान क्यों रहे हैं, क्योंकि इतना स्पेस में दोनों का काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो अलग अलग करेंगे इसीलिए हम लोग मान ले रहे हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 + mq इज इक्वल टू 0 और अभी बताया गया आप लोगों को फॉर्मूला कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में लिखवाया गया था। अब कुछ लोग बोलेगा कि ये क्यूब में नहीं है, तो ये क्यूब में ही है क्योंकि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है या 1 के पावर में कितना भी कर दीजिए 1 के बराबर ही होता है। तो 1 का क्यूब लिखें या फिर 1 लिखें, ये 1 का क्यूब ही है। तो इसका फॉर्मूला में इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखाया गया था वो आप लोग लिख लिए होंगे और देख भी लीजिए क्या बताया गया है। देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला बताया गया a + b a² माइनस ab + b²। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर जो आया है हम लोगों का उसको ओपन करते हैं, मतलब उसको खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसमें क्या कन्फ्यूज होना कि ओपन करना। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा a + b। फॉर्मूला में बताएं कि a³ + b³, इसको क्यूब भी मान लीजिए, नहीं बुझा रहा है उतना तो यहाँ से हो जाएगा a + b। a की जगह 1 है और b की जगह ये है। फिर बताया गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1, b के स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m का स्क्वायर करेंगे और माइनस में बताया गया था ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो m × 1। तो यहाँ से a का स्क्वायर लिखें ये, b का स्क्वायर लिखें ये और माइनस में ab। ये फॉर्मूला में आप लोगों को बताया गया है इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + m इज इक्वल टू 0 और इससे हुआ 1 - m + m² इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 होगा या फिर ये वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से जो m का वैल्यू निकलेगा वो -1 आ जाएगा। m का वैल्यू -1 और यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पावर में 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। तो 2 इससे और 1 इससे, मतलब m का 3 वैल्यू निकला। लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक कीजिएगा तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, राइट। इमेजिनरी वैल्यू आएगा और इमेजिनरी का मतलब जिसमें आई जैसा टर्म आ जाता है, आयोटा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इमेजिनरी आता है। तो हम लोग को इमेजिनरी वाला वैल्यू को नहीं लेना रहता है। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ रियल वाला वैल्यू को लेना है, इमेजिनरी का नहीं लेना है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिंपल सा बात है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी है तो इमेजिनरी का एजम्प्टोट्स नहीं होता है, सिर्फ रियल वाला वैल्यू का एजम्प्टोट्स होता है, क्योंकि -1 रियल वैल्यू है। तो यहाँ से m का वैल्यू निकला। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से फिर हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे
और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जितना m का वैल्यू निकलेगा उतना ही c का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग इक्वेशन b को सॉल्व करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। तो फ्रॉम b इक्वेशन से क्या था, 3m² माइनस 3am इज इक्वल टू 0। ये बी इक्वेशन में अभी माना गया। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है सी का। और ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सी का ही वैल्यू निकालेंगे, सी का ही वैल्यू निकालेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि कौन सा इक्वेशन, जो भी फाई n-1 m इज इक्वल टू 0 करके मानेंगे, इससे सी का ही वैल्यू निकलता है, सी का वैल्यू, क्योंकि ये रूल में भी लिखाया गया है, राइट। तो यहाँ से देखिए आगे हम लोग करेंगे तो 3m² इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 3am। यहाँ से c को यहीं पे रहने देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से हो जाएगा 3am इज इक्वल टू 3m²। 3 से 3 कैंसिल, m से स्क्वायर कैंसिल, तो c का जो वैल्यू आया, देखिए c का जो वैल्यू आया वो a ऊपर में बचा और नीचे में m बचा। हम लोग m का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और c का वैल्यू ये आया, c का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ से m का वैल्यू जो निकला है उतना ही c का वैल्यू निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना m है ना उतना c का वैल्यू निकलेगा। दोनों दोस्त है, दोनों बराबर बराबर रखता है। तो यहाँ से m का वैल्यू को पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल टू -1, पीछे जो हम लोगों का आया है। जैसे यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो देखिएगा c का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब -1। तो c का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, -a के बराबर। तो m का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -a। तो एसिम्पटोट्स में पुट करते हैं, तो आगे लिखिएगा कि हेंस required asymptotes are required asymptotes are, क्या बताया गया, एसिम्पटोट्स कैसे निकलता है। एसिम्पटोट्स का मतलब सिंपल सा कोई पूछे ना, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, जो इन्फिनिटी पे टच करता है, सिंपल सा है। और स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन आप लोग जानते हैं mx + c, ये होता है एसिम्पटोट्स निकालने का फॉर्मूला। तो इसके अंदर m का भी वैल्यू निकाले हैं, तो m का वैल्यू क्या है, -1, और c का वैल्यू क्या है, -a। तो इसको पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू m के जगह पे रखिए -1 और x, और c के जगह रखिए -a, तो प्लस के साथ यहाँ आ जाएगा -a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x -a, ये आ गया। तो यहाँ से इसको एक तरफ करके लिख देंगे, y इज इक्वल टू माइनस, इधर आ जाएगा +x +a इज इक्वल टू 0। बस सिंपल सा हो गया, एक तरफ करके लिख दिए हैं। देखिए एसिम्पटोट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि एसिम्पटोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है जो इन्फिनिटी पर टच करता है, तो उसके अंदर m का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोगों को वर्किंग रूल करके जो लिखवाया गया है उसको फॉलो करके हम लोग m का और c का वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू को जब पुट करते हैं तो इस प्रकार का नंबर आता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। और आप लोगों को यहाँ से नंबर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान सिर्फ ये देना है ना कि इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे काम किया गया है। ये तो इस प्रकार से था, इससे भी सिंपल वर्किंग रूल हम लोग आगे देखेंगे, और आगे के पार्ट्स में टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स देखेंगे। एसिम्पटोट्स का मतलब स्ट्रेट लाइन, और इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद कुछ वर्किंग रूल उसका अलग देखेंगे। इससे सिंपल वर्किंग रूल देखेंगे, वर्किंग रूल इससे थोड़ा सा सिंपल देखेंगे, और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बस इतना करना है
कि जितना भी अभी तक बताया जा रहा है ना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जो नहीं समझ में आया है उसको वीडियो 1-2 बार और देख लेना है। और आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम को करते रहना है, लेक्चर को अटेंड करते रहना है, तो आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।